हेलो बच्चों, आज हम अपनी कक्षा में जो भी पाठ पढ़ने वाले हैं उसके पहले थोड़ा सा पिछले पाठों का रिवीजन कर लेते हैं, उनको दोहरा लेते हैं। जैसे इसमें आपको दिख रहा है कि लिंग के भेद 3 होते हैं। पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग और तीसरा नपुंसकलिंग। तो आपने पुल्लिंग शब्दों में क्या पढ़ा था? पुरुष जाति के बारे में, जिसमें आपको पुरुष जाति का ज्ञान हो रहा था। दूसरा है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में आपने जो शब्द पढ़े थे वो थे स्त्री जाति का बोध कराने वाले, यानी कि जिन शब्दों से हमें स्त्री जाति का बोध होता है, पता चलता है। उनके शब्द भी जो थे वो बड़े आ से खत्म हो रहे थे। इसके बाद आप यहाँ तीसरा देख रहे हैं नपुंसकलिंग। तो नपुंसकलिंग शब्द क्या होते हैं, इसके बारे में आज हम अपनी कक्षा में पढ़ेंगे और ये समझेंगे कि किन शब्दों से हमें पता चलता है कि ये नपुंसकलिंग है। जैसे जो नपुंसकलिंग के शब्द होते हैं ये छोटे आ से खत्म होते हैं, यानी कि जिन शब्दों का अंत छोटे आ की मात्रा के साथ खत्म होता है, यानी अंत जो होता है वो होता है नपुंसकलिंग। जैसे कि वन, तो वन में आप देख रहे हैं ना में कोई भी मात्रा नहीं है। जैसे बड़े आ की मात्रा नहीं है, बड़ी छोटी कोई भी ऐसी मात्रा नहीं है, सिर्फ छोटे आ की मात्रा है। और छोटे आ की मात्रा जो है वो हमें दिखाई नहीं देती है, तो इसलिए छोटे आ की मात्रा है यहाँ पर। अब यहाँ पर जैसे आपने देखा कि ये हमें छोटे आ से में खत्म होके बताते हैं कि ये नपुंसकलिंग है, वैसे इसमें एक चीज़ और भी है। जब हम इनको संस्कृत में लिखते हैं तो वन को हम लिखेंगे वनम, ठीक है। अगर हमने उसको वनम लिखा एक तरीके से तो उसमें माँ में आ जाएगी हलंत, क्योंकि वो आधा है, यानी ये आखिरी का जो शब्द होता है, अंत का वर्ण होता है, वो हलंत के साथ खत्म होता है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि नपुंसकलिंग में कौन कौन से शब्द होते, मतलब किन शब्दों के साथ इनका अंत होता है। और इन शब्दों को हम कुछ उदाहरण के द्वारा अब देखते हैं। पहला आप देखिए विद्युत व्यजनम, यानी कि पंखा, विद्युत के द्वारा बिजली के द्वारा चलने वाला यंत्र। दूसरा है पात्रम, यानी कि कोई बर्तन। सूक्ष्मदर्शनम, यानी जो सूक्ष्मदर्शी होता है वो, जिससे हम छोटी छोटी चीज़ें, महीन चीज़ों को देखते हैं। रेलयानम, छत्रम, मुकुटम, बाघम और द्वारम। तो आपने जो शब्द देखे, मैंने अभी आपको पहले बताया कि इनका अंत कैसे हो रहा है, हलंत के साथ। इसका आखिरी जो वर्ण है वो हलंत के साथ है, वो आधा रहता है। इनको हम बिंदी लगाकर भी कह सकते हैं। जैसे पात्रम, तो पात्र लिखेंगे और ऊपर बिंदी लगा देंगे तो भी वो सही होगा, और माँ में हलंत लगाकर लिख देते हैं तो भी वो सही होता है। वैसे ही आप ये समझ चुके होंगे कि हमें ये कैसे लिखना है। चलिए दूसरे उदाहरण देखते हैं। जैसे आप ये वाला देख पा रहे हैं, इसमें घड़ी बनी है, कैक्टस है, केक है, बॉल है, टेडी बियर है। ये सारी चीज़ें, यानी कि जो चीज़ें निर्जीव वस्तुएं होती हैं, जिनमें जान नहीं होती है, वो सारी चीज़ें क्या हैं, नपुंसकलिंग। उन सारी चीज़ों को हम नपुंसकलिंग के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब हम शब्दों को लिख करके देखते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर पत्रम, मैंने आपको पहले पत्रम बताया था ना, पत्रम को हम पर्णम भी कह सकते हैं। जैसा इसमें लिखा हुआ है पर्णम, तो इसका जो द्विवचन का रूप होगा, क्योंकि आपने वचन पहले भी पढ़े थे ना कि ये 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, किनको कैसे कैसे लिखना है, वैसे ही यहाँ पर नपुंसकलिंग के शब्दों में भी इनको भी 3 वचनों के अनुसार ही लिखना है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के अनुसार। तो जैसे ये पर्णम है तो पर्णम को हम द्विवचन में लिखेंगे पर्णे, बहुवचन में पर्णानि। तो ये आपने 3 इसके वचन देखे, तीनों वचन के रूप में देखा। अब हम देखते हैं दूसरा उदाहरण। दूसरा हमें दिख रहा है
व्यजनम पंखा, तो व्यजनम को द्विवचन में लिखेंगे हम व्यजने, यानी कि व्यजने। बहुवचन में व्यजनानि, व्यजनानि, यानी कि व्यज फिर ना और उसमें फिर से छोटी नी, तो वो हो जाएगा व्यजनानि। तो तीनों फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। व्यजनम, व्यजने, व्यजनानि, यानी कि व्यजनम का मतलब एक, व्यजने का मतलब दो और व्यजनानि का मतलब बहुत सारे, यानी जो चीज़ें दो से अधिक हैं वो सभी किस में आ जाएंगी, बहुवचन शब्द में। अब हम देख रहे हैं कंदुकम गेंद, यानी एक वचन क्या हुआ, कंदुकम, द्विवचन कंदुके, यानी कि दो गेंदें, कंदुकानी, यानी कि बहुत सी गेंदें। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो चीज़ दो से अधिक हो वो बहुत सारी यानी कि बहुवचन में आ जाएंगी। फिर से एक बार इसको दोहरा लेते हैं। कंदुकम, कंदुके, कंदुकानी। आप ध्यान से सुनिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप इसी तरीके से और शब्दों को भी बना पाएंगे, यानी कि एक वचन का शब्द माँ में हलंत लगते हुए खत्म होगा, द्विवचन में जो आखिरी का वर्ण होगा उसमें एक ही मात्रा होगी, और जो अंत का वर्ण होगा उसमें छोटी नी या छोटी इड़ी आएगा। इड़ा जो टमाटर की लाइन में आता है ना, वो आएगा, उसमें आप ये इणी इस तरीके से आप उसको पढ़ेंगे। तो अब हम देखते हैं अपना अगला उदाहरण। अब आप देख पा रहे हैं एक पुस्तक, किताब, जिसको संस्कृत में हम कहते हैं पुस्तकम। पुस्तकम क्या है, एक वचन रूप है, और जब इसको हम द्विवचन में बदलेंगे तो ये हो जाएगा पुस्तके, और बहुवचन में लिखने पर पुस्तकानी। तो एक बार हम इसको रिपीट कर लेते हैं। पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी, ये इसके तीनों रूप थे। आगे देखिए, आपको एक स्विच दिखाई दे रहा है। स्विच को हम संस्कृत में कहते हैं पिंज फलकम। क्या कहते हैं, पिंज फलकम। आप इसको दो शब्दों में बांट कर पढ़ेंगे तो आप इसको अच्छे से पढ़ पाएंगे। पिंज फलकम, ये इसका आपको एक रूप दिखाई दे रहा है, एक वचन का रूप दिखाई दे रहा है, जो कहलाता है पिंज फलकम। चलिए इसका दूसरा उदाहरण देखते हैं, यानी इसको हम द्विवचन में क्या कहते हैं। अब यहाँ पर आपको दो स्विच दिखाई दे रहे हैं, तो इनको हम कहेंगे पिंज फलके। एक साथ पढ़ेंगे इसको, पिंज फलके। ठीक है, तो आप इसको सीख लीजिएगा कि द्विवचन में क्या कहेंगे, पिंज फलके। और जब बहुत सारे स्विच होंगे तो हम उनको कहेंगे पिंज फलकानी। क्या कहेंगे, पिंज फलकानी। एक बार अब हम तीनों का उदाहरण देख लेते हैं, यानी कि तीनों को वचन के अनुसार कैसे कहेंगे वो उदाहरण। पहला हो जाएगा हमारा पिंज फलकम, दूसरा पिंज फलके, और तीसरा पिंज फलकानी। तो आप ये समझ गए होंगे। अब हम आगे देखते हैं नपुंसक लिंग शब्द जो अभी तक हमने पढ़ा उसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे। तो इसकी परिभाषा जो है, जिस नपुंसक लिंग शब्द का अंत अकार से होता है उसे अकारांत नपुंसक लिंग शब्द कहते हैं। एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। जिस नपुंसक लिंग शब्द का अंत अकार से होता है उसे अकारांत नपुंसक लिंग शब्द कहते हैं। मैंने आ बहुत जल्दी बोला क्योंकि आ छोटा था। अगर बड़ा होता तो बड़ा बोलने पर हम बोलते आ, तो ऐसे ही देर तक बोला जाता है, और जो छोटा होता है वो आ। तो इस तरीके से आपने इसको
अच्छे से समझ लिया होगा। और इसके बाद जो भी आपको एक्सरसाइज दी जाएगी, जो भी इसका अभ्यास प्रश्न दिया जाएगा, वो आप अच्छी तरह से कर करके दे देंगे, यानी करेंगे आप और मुझे वो भेजेंगे। देने का मतलब यहाँ है मुझे भेज देने से।